मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पहले 17.8 का बहुलक का क्वेश्चन किया था, वो भी बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसी कड़ी को आगे लेते हुए हमने 17.7 का माध्यक का क्वेश्चन लिया है, वो भी बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये 17.7 का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। आप माध्यक का क्वेश्चन जिस पैटर्न से मैं बता रहा हूं उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग करें, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ध्यान रहे, माध्यक का जब भी क्वेश्चन आता है, चाहे आपको चर दिया हुआ हो x का मान या क्या दिया हुआ हो, वर्ग दिया हुआ हो, इन दोनों के अंदर आपको सबसे मोस्ट और महत्वपूर्ण बात क्या रहेगी, CF बनाना। क्या बनाना? CF बनाना। आपको CF की सारणी बनानी है, पहला नंबर काम ये रहेगा। तो चलो भैया हम CF की सारणी बनाते हैं। एक्चुअल में CF का पूरा नाम होता है क्या है, संचयी बारहवार्ता। क्या होता है? संचयी बारहवार्ता। तो हम CF बनाएंगे। तो CF बनाने के लिए ध्यान से देखें, पहली जो बारहवार्ता है उसको है जैसी की जैसी लिख दो। तो ये लो भैया, मैंने 2 की 2 रख दी। अब मैं 2 किस में जोड़ूंगा, 6 में, तिरछा जोड़ूंगा। तो 2 में 6 जोड़ा, मेरे पास में कितना आया, 8। 8 में 10 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरे पास में 18। 18 में 17 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 18 और 17 कितने होते हैं, 35। 35 में 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएंगे आपके पास में, 65। 65 में जोड़ोगे 15 तो कितना आएगा आपके पास में, 80। 80 में 10 जोड़ दो, कितने आएंगे आपके पास में, 90। और 90 में 10 जोड़ोगे तो पूरे कितने आ जाएंगे, 100। यानी मेरे कहने का मतलब है कि माध्यक का जब भी क्वेश्चन आए, आपको CF की सारणी बनानी है, चाहे क्वेश्चन x से संबंधित हो, चर वाला हो, और चाहे वर्ग वाला हो। अब यहाँ ये मैंने CF तो बना ली सर, CF गलत है या सही है उसका जांच। ये लो भैया जांच, यानी आप इसका टोटल कर लो। इसका टोटल कितना आएगा, जोड़ के देखोगे तो आपके पास में 100 ही आएगा। और ये दोनों बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। यहाँ 100 आ रहा है तो इसका योग भी कितना आना चाहिए, 100। यदि 100 यहाँ आ रहा है, यहाँ भी 100 आ गया, यानी कुल मिला के ये दोनों अंक समान आ गए, तो इसका मतलब ये सोचो कि आपने जो काम किया है वो सही है, और बोर्ड की तरफ से सारणी कंप्लीट करने का 1 नंबर वो आपका पक्का हो गया। नेक्स्ट, कुछ हल्की सी हिंदी रहती है इसकी, वो लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम n/2। n/2 यानी यहाँ कैपिटल N है। कैपिटल N का मतलब होता है सिग्मा F, यानी बारंबारताओं का योग। इसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल N कहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिग्मा F/2 भी लिख देता हूँ। ये लो भैया, मैंने लिख दिया सिग्मा F/2। कितना आएगा, अब सिग्मा F का मान मैंने कितना निकाला, 100। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 100 यहाँ आ जाएगा। तो ये लो 100 बट्टे में कितना लिखूं, 2, और भाग दिया तो मेरे पास में कितना आ गया, 50 आ गया। कितना आया, 50। 50 से ठीक बड़ी CF देखो, तो ये लो भैया 50 से ठीक बड़ी CF का मान, 50 से ठीक बड़ी CF का मान मेरे पास में कितना आएगा, वो ध्यान से देख लो। 50 से ठीक बड़ी का मतलब है 50 के जस्ट बाद मिलनी चाहिए इसी रो के अंदर। तो ये 50 से छोटा है, ये भी 50 से छोटा है, ये भी 50 से छोटा है, ये भी 50 से छोटा है। ये अंक मिला जो कि 50 से ठीक है बड़ा आ गया, बाकी सारे क्या आ गए, छोटे। तो इसका मतलब है, मैंने आपको बहुलक के अंदर भी ये बताया था कि जैसे आपके पास में बहुलक वर्ग या माध्यक वर्ग आ जाए, आप अंडरलाइन कर दो, ताकि आपका ध्यान हल्का सा भी नहीं भटकेगा। अब आपको क्या मिल जाएगा, इस लाइन के अंदर मैंने आपको बताया था बहुलक वाले क्वेश्चन के अंदर भी कि जो निम्न सीमा होती है उसको हम क्या कहते हैं, L। इन दोनों को जब आप घटाओगे तो क्या मिलेगा, H। ये किसकी लाइन के अंदर बैठा है, F की लाइन में, तो ये किसका मान हो जाएगा आपके पास में, F का मान। अब बात आती है CF की। किसकी आती है, CF की। CF का मतलब क्या होता है कि जब हम संचयी बारंबारता फॉर्मूले के अंदर जो लेते हैं, वो
माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता लेते हैं। यानी माध्यक वर्ग कौन सा है 40 से 50, इससे पूर्व वर्ग कौन सा है 30 से 40, उसकी बारंबारता लेते हैं। तो चलो अपन इनके मान लिख लेते हैं सभी और हिंदी कंप्लीट कर लेते हैं। 50 से ठीक बड़ी CF का मान कितना है मेरे पास में 65 है। कितना है 65 है। अतः माध्यक वर्ग कौन सा आ जाएगा, माध्यक वर्ग कितना आ जाएगा मेरे पास में 40 से 50। ये रहा भैया मेरा माध्यक वर्ग। अब मैं क्या लिखूंगा, इनके मान लिख लूंगा। L का मान मेरे पास में कितना है 40। अब H का मान कितना आएगा, इन दोनों को आपस में घटा दो। 50 में से 40 को घटाओ, कितना आया, ये लो भैया 10 आया सर। H के बाद आपको किसका मान मिला है यहाँ पे F का, तो F का मान कितना है आपके पास में 30। तो ये लो भैया हमने 30 लिख दिया। अब CF का मान मैंने अभी बताया जस्ट ऊपर वाला, तो क्या लेना है CF का मान कितना लोगे आप 35। अब हमारे पास में क्या रह गया n/2 का मान हमने ऊपर निकाल रखा है, वो कितना आया हमारे पास में, ये 50। इसी के साथ मेरे सारे के सारे जो फॉर्मूले में मान रखने हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। अब मेरे को केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए प्लस फॉर्मूला लिखने का तरीका। यहाँ पहले आप या तो माध्यक लिखो या फिर सिंबल, जिसको हम क्या कहते हैं माध्यक के अकॉर्डिंग m कहते हैं। क्या कहते हैं m। तो ये लो भैया m बराबर क्या लिखोगे L प्लस, पहले अंडरलाइन फिर बट ठीक है ना, क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं जाएंगे आपके आंकड़े। L प्लस क्या लिखूंगा मैं n/2, क्या आ जाएगा n/2 माइनस का क्या आ जाएगा CF, बटे में क्या आ जाएगा F और इनटू में क्या आ जाएगा H। ये मेरा फॉर्मूला है किसका, माध्य का, जो कि बोर्ड के अंदर 1 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 1 नंबर आपको फॉर्मूले के मिलते हैं। अब अगर कोई बच्चा इसके अंदर मान रख देता है तो उसको आधा नंबर और मिल जाएगा। तो मान तो हम रख सकते हैं क्योंकि सारे मान हमारे पास में पड़े हैं, इन मानों को फॉर्मूले में तो रखना है। आराम से ध्यान से समझ के रखो। L का मान कितना लिखा आपने 40, ये लो 40 प्लस भट्टे की लाइन n/2 का मान कितना आपके पास में 50, तो ये लो मैंने लिख दिया 50 माइनस CF का मान कितना है 35, ये लो मैंने लिख दिया 35 बटे में F का मान कितना चल रहा है मेरे पास में 30 इंटू H का मान कितना आया 10। कितना निकल गया H का मान 10, जो कि 10 निकाला हुआ पड़ा है। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, काटापीटी, हल्की सी काटापीटी कर लो। हल्की सी काटापीटी करने के लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इनको सरल कर लो। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सरल किया जाता है। किसको सरल किया जाता है, ब्रैकेट को सरल किया जाता है। अब ब्रैकेट को सरल करने के लिए देखो 50 में से 35 को घटा दो, कितने बच जाएंगे आपके पास में 15। ये लो भैया 15 बटे में कितना चल रहा है 30 और इनटू में कितना आया 10। बहुत ही शानदार प्रश्न मिल गया अपने को। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा आपके पास में 5 बार। तो 3 पंजे कितने होते हैं 15, 3 पंजे 15 हो गए। तो अब 5 और 40 को जोड़ोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपका उत्तर 45। अब जो m चल रहा है वो यहाँ पे m लिख दो ध्यान से। और लास्ट के अंदर आपको ये भी बात लिखनी जरूरी है कि अतः माध्यक बराबर कितना आया 45। उससे क्या होता है कि अगर गलती होती है तो उसमें हमें पता चल जाता है। तो लिख देंगे अतः माध्यक बराबर क्या लिखेंगे माध्यक बराबर कितना आया 45। और ये आपका आंसर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर माध्यक का क्वेश्चन आए तो आप इसी पैटर्न से करना, ज्यादा काटापीटी मत करना। जो मुख्य बातें हैं उनको करना कंप्लीट बहुत ही जरूरी है। ये जो मैंने लिखे हैं वो आपके लिए लिखे, आपको वहां पे नहीं लिखना, आपको याद रखने के लिए बताया है। और CF की सारणी
याद रखना है, माध्य का नाम आए तो हमें कौन सी सारणी बनानी होती है, CF की। थैंक यू, धन्यवाद। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है।